नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार मैं आप सभी को जो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाते हुए आ रहा हूं, और नई टाइमिंग अगर आपको क्लासेस की नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से आप सभी को टाइमिंग जो है मेंशन करना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे अभी आपका जीके का जो क्लास है वो चला था। अभी बज रहे हैं 10, अभी 10 बजे आपका रीजनिंग की क्लास चल रहा है, और रात में 8 बजे जो है आपकी एक और क्लास चलेगी जहाँ पर आप सभी को हिंदी की जो क्लास है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये 3 टाइमिंग अभी याद रखिए, और जो बची हुई क्लासेस हैं मैं आपको सभी को बता दूंगा किस टाइम पे चलेगा। तो अभी ये क्लासेस अभी आप लोग लेते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा रीजनिंग वाला तो उसको देखिए, क्योंकि उसी के आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को 21 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर मूर्तिकार का संबंध भैया प्रतिमा से है तो कवि का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप सभी को पता है मूर्तिकार जो है प्रतिमा बनाता है, तो भैया अगर मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है तो कवि क्या करता है, कवि जो है कविता लिखता है। आप सभी को पता है जो कवि है वो आपका कविता लिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 कह रहा है कि अगर रिवाज का संबंध संस्कृत से है तो रस्म का संबंध किससे हो जाएगा। समझिएगा भाई, रिवाज का संबंध अगर आपका संस्कृत से है तो रस्म का संबंध किससे हो जाएगा, धर्म से तो होगा नहीं, बचा क्या प्रथा। तो रस्म का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, प्रथा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से समझिएगा भैया, धमकी का संबंध असुरक्षा। भाई अगर कोई आपको धमकी देता है तो आप अनसेफ फील करते हो, असुरक्षित फील करते हो। तो अगर आपको कोई ललकारता है तो ललकारने का संबंध क्या होता है भाई, ललकारने का संबंध हो जाएगा आपका लड़ाई से। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही जवाब देते हुए चलिएगा, ललकारने का संबंध किससे हो जाएगा भैया, लड़ाई से हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 कह रहा है कि भैया ABDC का संबंध अगर आपका FGIH से है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत दिए गए थे, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ था। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस तरह से लगेगा कि भैया ABCD दिया गया ना, तो A का कोड देखिए 1 है, B का कोड 2 है, D का कोड आपका 4 है, और C का कोड आपका 3 दिया गया है, और यहाँ पर FGIH हो गया। यानी कि अगर देखेंगे ध्यान से, F का कोड 6 होता है, इसका कोड 7 होता है, इसका कोड आपका 9 होता है, और H का कोड 8 होता है। यानी कि देखेंगे सब में +5 हुआ है। देखिए +5 +5 +5 +5 सब में हुआ है। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। जो हम लोग D E G और F में +5 करेंगे तो D E G F में +5 करने पर I J L और K आएगा, जो कि माफ़ कीजिएगा क्या आएगा सर, I J L और K आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं गया है, क्योंकि ये ऑप्शन कहीं और का उठ गया था। तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देंगे, बट यहाँ पर इसका जो आंसर होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका कुछ भी नहीं है वो होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर फर्स्ट को RIFTS लिखा जाता है तो घोस्ट को क्या लिखा जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। FIRST लिखा गया है। देखिए ध्यान से, FIRST दिया गया है, तो फर्स्ट को अगर RIFTS लिखा है यानी कि RIF, यानी कि पहले FIR को उल्टा कर दिया गया RIF, और S और T को TS कर दिया गया है। वही हम सेम चीज़ घोस्ट में कर देंगे। GHOST है तो GHO को उल्टा करेंगे OHG हो जाएगा, ST का उल्टा TS हो जाएगा। तो बचा क्या सर, OHGTS, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका OHGTS, ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर भैया 50 का संबंध 65 से है तो 101 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए 50 है और यहाँ पर 65 दिया गया है। 50 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर + 1। ध्यान से देखिएगा, 7 स्क्वायर + 1 8 स्क्वायर + 1। तो क्या 101 में भी कोई ऐसा संबंध है। 101 को लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं ना भैया। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। 100 में 1 जोड़ेंगे 101 आ जाएगा। तो अगला क्या आएगा सर, 11 स्क्वायर + 1 होना चाहिए, और 11 का स्क्वायर + 1 करते हैं तो कितना आता है सर आपका, 11 का वर्ग होता है 121, 121 + 1 करेंगे तो 122 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर C जवाब दे रहे थे या C जवाब सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिए। 28, 29 और 30 में बेसिकली आपको 28, 29, 30, 31 और 32 ये जो आपके क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको विषम छांटना है। विषम समझते हो ना क्या होता है भाई। विषम का मतलब होता है जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज। आप देखो वर्ग ऐसे बनता है,
आयत जो आपका इस तरह से बनता है, वृत्त आपका इस तरह से बनता है, त्रिभुज आपका इस तरह से बनता है। तो इन चारों में आपको डिफरेंट बताना है, डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि ये इनमें भुजा है, इसमें भी भुजा है, इसमें भुजा है, लेकिन इनमें देखा जाए तो वृत्त में कोई भी भुजा नहीं है, यहाँ पर कोई भी भुजा नहीं है, तो आपका डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया मंदिर है, मस्जिद है, नाट्यशाला है और गिरजा है, तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि मंदिर हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है, मस्जिद जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, गिरजाघर की बात करते हैं तो ये जो है क्रिश्चियंस का जो है धार्मिक स्थल है, लेकिन नाट्यशाला जो है किसी एक धर्म का मतलब बेसिकली कोई धार्मिक स्थल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरीके से कह रहा है कि मीठा है, कड़ुआ है, कड़ुआ, मीठा, कड़ुआ, नमकीन, स्वादहीन। अब देखो मीठा की बात करते हैं तो चलो ठीक है, मीठा होता है, कड़ुआ का मतलब कड़ुआ होता है, नमकीन मतलब कुछ ना कुछ स्वाद होता है, लेकिन स्वादहीन तो इसका डिफरेंट हो जाएगा ना भाई, जिसका स्वादहीन है ही नहीं। तो यानी कि इन चारों में आपका जो डिफरेंट है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एल एन, देखिए इन चारों ऑप्शनों में आपको बेसिकली बताना है डिफरेंट कौन सा, अलग कौन सा है। तो एल जे एन पी है क्या भैया, एल कोड लिख लो अभी अपने आप, क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। एल का कोड 12 होता है, जे का कोड 10 होता है, एन का कोड कितना होता है सर आपका 14 होता है, और पी का कोड कितना होता है 16 होता है। ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर कितना हुआ सर, -2 हुआ है, फिर यहाँ पर +4 हुआ है, फिर यहाँ पर +2 हुआ है, -2 +4 +2। यहाँ पर देखते हैं ई सी और जी आई में क्या है भाई, ई सी जी आई में देखा जाए तो ई सी जी आई का मैं कोड लिख रहा हूँ, ये ए ऑप्शन का कोड लिखा मैंने, बी ऑप्शन का कोड लिख कर देख लेते हैं 5 3, जी का कोड कितना है 7 है, और आई का कोड कितना है 9 है। यानी कि फिर से देखा जाए तो -2, यहाँ पर देखिए -2 हुआ है, यहाँ पर देखिए +4 हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ है। यानी कि चलो ठीक है, ए और बी में सेम कोड लग रहा है, यानी कि सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंट तो अभी उसी में आएगा ना। सी का देख लेते हैं भाई, सी में देखा जाए तो सी का कोड है कि देखिए सी में सी है पहला, तो सी का कोड 3 होता है, ए का कोड आपका 1 होता है। चलो भैया यहाँ पर तो -2 आया। फिर उसके बाद एफ़ है, एफ़ का कोड आपका कितना होता है 7 होता है, एफ़ का कोड कितना होता है 7 होता है, तो 7 होता है अगर, सॉरी एफ़ का कोड 6 होता है, माफ़ कीजिएगा, एफ़ का कोड 6 होता है, तो यहाँ पर +5 हो गया है भाई, कितना हो गया +5 हो गया। यहीं पर डिफरेंट आ गया, कितना होना चाहिए था +4 होना चाहिए था, तो यहीं पर आपका हो गया डिफरेंट, तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेंगे SQUW में तो हाथ दी है -2 +4 +2 आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर 16 64 है, 20 200 है, 17 68 है, और आपका 21 84 डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। अब देखिए भैया 16 64 यानी कि 16 × 4 कितना होता है 64 होता है, चलिए अच्छी बात है। 17 68 में 17 × 4 कितना होता है आपका 68 होता है। 21 × 4 आपका कितना होता है 84 होता है। लेकिन 20 और 200 में देखा है तो 20 चौका कितना होता है 80 होता है, लेकिन यहाँ पर 200 लिखा गया है, तो आपका डिफरेंट कौन सा हो जाएगा सर, ये 200 वाला हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 कह रहा है कि यदि लड़का को जानवर, जानवर को भगवान, भगवान को अंधा और अंधा को बुद्धिमान कहा जाए और बुद्धिमान को मूर्ख कहा जाए तो हम किसकी पूजा करते हैं। आप सभी को पता है हम लोग पूजा करते हैं किसकी, भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान को क्या कहा गया भैया, अंधा कहा गया है। ध्यान से देखिएगा, भगवान को क्या कहा गया है, अंधा कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है अंधा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हम लोग किसकी पूजा करते हैं भाई, अंधे की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान को अंधा इसलिए इस ऑप्शन में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 कह रहा है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। अब भैया अगर हम बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में, तो ये 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहूँगा। जो मिनट वाली सुई होती है, देखिए मिनट वाली सुई आप ऐसे समझो, ये आपका एक घड़ी है, घड़ी है ना। अब घड़ी है, अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलेगी कितना, पहले ये सोचो भैया। जो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगाएगी ना। तो यानी कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1 मिनट में कितना घूमेगा, जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट में आपका 6 घूमेगा। क्योंकि आपको पता है पूरा 1 चक्कर लगाने में, यानी कि 360 डिग्री घूमने में वो 60 मिनट का समय लगाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो उल्टा दूसरी रूप में कि 60 मिनट में, यानी कि पूरे 1 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा,
360/60 कर दीजिएगा तो आपका 6 चौक 36 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा भैया? 6 डिग्री घूमेगा। क्लियर है। घंटे वाली की बात करते हैं तो घंटा वाला आपको पता है कि पूरे 24 घंटे में एक चक्कर लगाता, सॉरी 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो वो 12 घंटे के हिसाब से निकलता। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। ध्यान से देखिए, CDF है, DEG है, EFH है, तो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखिए, C आया, फिर C के बाद यहाँ पर D आया, D के बाद यहाँ पर E आया, तो E के बाद क्या आएगा? F आएगा, यानी कि स्टार्टिंग आपकी F से होगी। अब देखो हम ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो F से ना तो ये कोई भी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, बचा क्या? FGI। तो इसका आंसर हम लोग आँख बंद के FGI पर टिक कर देंगे, क्योंकि यही एक ऑप्शन जो है हमारे जिस तरह से हमने आंसर निकालने की कोशिश किया था वहाँ से ये मेल खा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया अगर आपका CGK है, EJP है, GMU है, तो अगला क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका डिफरेंट हो सकता है, बट समझिए बहुत सिंपल सा है। C के बाद देखिए E आया है, +2 हुआ है, E के बाद G आया है, फिर से +2 हुआ है। अब देखो G के बाद +2 करेंगे कितना हो जाएगा सर? G +2 करेंगे, G का मतलब 7 होता है, 7 2 9, 9 का मतलब आपका होता है I। अब आई से ना तो ये स्टार्ट हो रहा है ना तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो आपके 2 ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए। अब जी के बाद देखिए जे हुआ है, जी के बाद जे हुआ यानी कि +3 हुआ। भाई जी का कोड 7 होता है, जे का कोड 10 होता है, +3। जे के बाद यम हुआ यानी कि फिर से +3 हुआ है, क्योंकि जे का कोड 10, एम का कोड 13, तो 13 3 कितना होता है? 16 होता है। और 16 का कोड की अगर हम बात करते हैं तो 16 का कोड क्या होता है सर? आपका पी होता है ना, तो IP आएगा। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई यहाँ पर आर आ रहा है, पी यहीं पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 है, 22 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 67 है, फिर आपका यहाँ पर 82 है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो है कौन सा आ जाएगा। बहुत ही आसान है भैया, 7 और 22 के बीच में 15 का डिफरेंट है, 22 और 37 के बीच में भी आपका 15 का डिफरेंट है, 67 और 82 के बीच में भी आपका 15 का डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी तो भैया 15 का ही डिफरेंस आएगा ना, तो 37 में सिंपल सा आपको 15 ऐड कर देना है। 37 में 15 ऐड करेंगे तो 37 और 15 होता है आपका 52। ठीक है, कितना होता है भैया? 52 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 52, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 है, 24 है, 48 है, 80 है, क्वेश्चन मार्क है, 168 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपका कौन सा जो नंबर है आपका, या कौन सा जो डिफरेंट है आपका आ जाएगा। तो सिंपल सा देखिए, डिफरेंट फिर से ढूंढ लेते हैं। 8 और 24 के बीच में 16 का डिफरेंट है, 8 और 24 में 16, फिर 24 और 48 के बीच में 24 24 48 होता है। 48 और 80 के बीच में देखिए जाए तो 48 80 यानी कि 32 का डिफरेंट है। 32 का ही तो डिफरेंट है ना, पहले 16 का डिफरेंट, फिर 24 का, फिर 32 का। तो अगला किसका आएगा आपके हिसाब से भाई? 16 8 24, 24 8 32, 32 8 40 का होना चाहिए। तो 80 में अगर हम लोग 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 120 आना चाहिए। तो 120 हम लोग रख करके चेक कर लेते हैं भैया, 40 के बाद कितना डिफरेंट होना चाहिए था? 40 के बाद आपका 48 का डिफरेंट होना चाहिए। तो 120 में 48 जोड़ेंगे 168 आएगा। तो यहाँ पर 120 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 264 है, 396 है, 473 है और 583 है। तो यहाँ पर अगला नंबर जो है किसका आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूँ हर पेपर में होमवर्क, तो इसका जो है आपका ये होमवर्क है। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और इसका जवाब जो है कमेंट करके दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा भैया, 12 है, 8 है, 14 है, 6 है, 16 है और आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो है क्या आ जाएगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 8 14 6 16 और आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12, तो यहाँ पर देखिए ये वाली सीरीज चल रही है, 12 और में से 2 गया 14, 14 + 2 हो गया 16, यानी कि पहले -2 हुआ, फिर +2 हुआ, और मेरे हिसाब से अगला यहाँ पर जो आएगा तो ये यहाँ पर आएगा, इससे हमको मतलब नहीं है, वो 18 आना चाहिए। तो कभी गलती से यहाँ पर 18 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 18 तो इसके बाद आएगा। अब बचा ये वाला सीरीज, देखो 8 -2 हुआ 6, और 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि मेरे हिसाब से तो भैया 8 आना चाहिए। फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। पहले 8 था, फिर 6 हुआ, यानी कि -2 हुआ। अब देखो अगर -2 के बाद +2 नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर से -2 ही करके देख लेते हैं। तो 8 - 2 करने पे कितना आएगा सर? 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप ये भी क्लियर हो गया कि वैसे यहाँ पर 12 2 14 2 16 2 18 ही हो रहा था, वो भी सही था। एक -2 की सीरीज चल रही थी, एक +2 की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर 4 जितने भी लोग सोच रहे थे, जवाब दे रहे थे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया आज के जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाए। अगर आपको समझ में आ गए तो भैया
एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, तो इसके पहले वाला वीडियो है, जाकर के जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको मिस किया था। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।